मोमल ने अपनी माँ की तरफ देखा और उसके दिल में एक तीखा दर्द उठा। रात का वक्त था, पेशावर के उस पुराने मोहल्ले में जहाँ हर घर की दीवारें राज छुपाए हुए लगती थीं। माँ, मैं सिर्फ उससे बात कर रही थी, मोमल ने धीमी आवाज़ में कहा, लेकिन शगुफ्ता का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। अगर आपको ये कहानी दिल से लगती है और ऐसी प्यारी सी ज़िंदगी की बातें आपके दिल को छू जाती हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी मेहरबानी कर देना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना। बहुत प्यार से लिखी है, ये सब आपके लिए। शगुफ्ता ने कुप में चाय को ज़ोर से रखा और बोली, बातीन, मोमाल तू 33 की हो चुकी है। यह बातीन नहीं, ज़िंदगी बर्बाद करने का नाम है। मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे बेहतर समझती हूँ। मोमल ने आंखें नीचे कर ली। उसके हाथों में अभी भी वो मोबाइल था जिसमें अहमद का लास्ट मैसेज था, आज रात मिल सकते हैं क्या, सर्व 10 मिनट। लेकिन मोमल ने जवाब नहीं दिया। उसने फ़ोन साइड पर रख दिया और अपने कमरे की तरफ चल दी। घर छोटा सा था, पेशावर के उस पुराने हिस्से में जहाँ बिजली अक्सर चली जाती थी और रात को सिर्फ लांटर्न की रोशनी में लोग बातें करते थे। शगुफ्ता 46 साल की थी, लेकिन उसकी उम्र से ज़्यादा उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं। उसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ा और खुद बैठक में आकर बैठी। उसके दिल में एक पुराना ज़ख्म फिर से खुल रहा था, लेकिन वो उस ज़ख्म का नाम भी नहीं लेना चाहती थी। सुबह हुई तो मोमाल ने उठकर चाय बनाई। उसने माँ के लिए दूध ज़्यादा डाला, जैसे हमेशा करती थी। माँ, आज मार्केट जाना है क्या? उसने पूछा। शगुफ्ता ने सिर्फ सर हिलाया। दोनों माँ बेटी रोज़ की तरह घर के काम में लग गई। मोमल ने झाड़ू लगाया, बर्तनों को साफ किया और शगुफ्ता ने रोटियां सेक ली। बाहर से आवाज़ें आ रही थीं, किसी के बच्चे स्कूल के लिए चिल्लाते हुए, किसी की बीवी अपने शोहर से झगड़ रही थी। यह नॉर्मल ज़िंदगी थी, लेकिन मोमल के दिल में कुछ नॉर्मल नहीं था। उसने अहमद से कॉलेज के टाइम से मोहब्बत की थी। अहमद सिंपल सा लड़का था। उसके घर वालों का छोटा सा दुकान था मोहल्ले के एंड में। कोई अमीर नहीं, कोई बड़ा ऑफिसर नहीं, बस एक आम इंसान जो मेहनत करता था। मोमल को उसकी ये सच्चाई पसंद थी, लेकिन शगुफ्ता ने जैसे ही नाम सुना था उसने माना कर दिया था। उसका घर क्या है, उसकी सोच क्या है? तू मेरी बेटी है, मैं तुझे ऐसे नहीं दे सकती। मोमल समझ नहीं पाती थी कि माँ इतनी नफ़रत क्यों करती है। नफ़रत? हाँ, लगता था नफ़रत ही थी। हर बार जब मोमल अहमद का नाम लेती, शगुफ्ता का चेहरा लाल हो जाता। दिन गुजारते गाये। मोमल ने अपने दिल को रोकने की बहुत कोशिश की। वो रात को छत पर बैठती और सोचती, माँ को क्या तकलीफ़ है, मैं तो सिर्फ खुश होना चाहती हूँ। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से सीधा पूछा, माँ, आपको अहमद में क्या बुराई दिखती है? वो मुझे प्यार करता है, मैं भी उससे। शगुफ्ता ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, सिर्फ आंखें बैंड कर ली और बोली, बेटा, ज़िंदगी इतनी सिंपल नहीं होती, तू अभी छोटी है। मोमल हंसती, मैं 33 की हूँ माँ, आपकी उम्र में आपने बाबा से शादी कर ली थी ना। शगुफ्ता का दिल एक पाल के लिए रुक सा गया। उसने बेटी की तरफ देखा और अंदर ही अंदर कुछ टूट गया, लेकिन वो मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन वो अलग ज़माना था। उस रात मोमल ने सोचा कि शायद माँ को टाइम चाहिए। उसने अहमद को मैसेज किया, आज मिल नहीं सकती, माँ थोड़ी परेशान है। अहमद ने जवाब दिया, ठीक है जान, मैं वेट करूँगा। मोमल ने फ़ोन बैंड कर दिया और लेट गई। उसकी आंखों से आंसू निकाल आए। गुजरे हुए कुछ दिनों में घर में एक छोटी सी मुश्किल आ गई। शगुफ्ता को अपने पुराने कपड़ों का ट्रंक खोलना पड़ा क्योंकि उसके कपड़े पुराने हो चुके थीं। मोमल ने मदद की। ट्रंक खुला तो अंदर से पुरानी खुशबू आई, जैसे कोई पुरानी यादें जिंदा हो रही हों। मोमल ने कपड़े निकाले, फिर एक पुरानी तस्वीर हाथ लग गई। तस्वीर में एक जवान लड़की थी, बिल्कुल शगुफ्ता जैसी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। उसके साथ एक लड़का खड़ा था, दोनों हंस रहे थे। मोमल ने तस्वीर को गौर से देखा। माँ, ये आप हो? उसने पूछा। शगुफ्ता ने झट से तस्वीर छीन ली। हाँ, पुरानी तस्वीर है, रख दो। लेकिन मोमल ने नोटिस कर लिया कि माँ का हाथ कांप रहा था। उस रात मोमल ने फिर से सोचा, तस्वीर में वो लड़का अहमद से बिल्कुल अलग नहीं था। सिंपल, साधारण, लेकिन आंखों में प्यार था। मोमल को समझ नहीं आया। उसने डिसाइड किया कि कल वो अपनी खाला से मिल लेगी, जो माँ की पुरानी सहेली थी। खाला तो घर के पास ही रहती थी। अगला दिन मोमल ने बहाना बनाया और खाला के घर चली गई।
खला 55 साल की थी, लेकिन अभी भी बहुत तेज थी। आर्य मोमल बेटी अगाई, क्या बात है? खाला ने गले लगाया। मोमल ने चाय पीते हुए धीरे से पूछा, खाला आप माँ को बचपन से जानती हैं ना? मुझे एक बात बताइए, माँ ने पहले किसी से, मतलब कोई दोस्त था क्या उनका? खाला ने कुप नीचे रखा और थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, बेटा ये बातें पुरानी हैं। क्यों पूछ रही है? मोमल ने तस्वीर की बात बता दी। खाला ने सांस ली और बोली, ठीक है सुन ले, लेकिन ये बात घर मत लाना। खाला ने शुरू किया, तेरी माँ जावंती तब बहुत खूबसूरत थी, कॉलेज में पढ़ती थी, वो भी पेशावर के उसी कॉलेज में जहाँ तू पढ़ती थी। उस वक्त एक लड़का था, नाम था फरहान। वो सिंपल था, दुकान चलाता था अपने अब्बू की। शगुफ्ता उससे बहुत प्यार करती थी। दोनों ने सोचा था कि शादी कर लेंगे। घर वालों को पता था, लेकिन फैमिली ने माना कर दिया था। लोग कहते थे कि फरहान का घर छोटा है, स्टेटस नहीं है। शगुफ्ता ने बहुत रोए, बहुत लदाई की। एक रात वो घर से निकालने को तैयार थी। उसने मुझे भी बताया था, मैं उसके साथ थी उस रात। मोमल का दिल तेज़ धड़कने लगा। फिर क्या हुआ खाला? खाला ने आंखें बंद की। फिर डर लाग गया उसको। रात के अंधेरे में जब वो बाहर निकालने लगी तो उसने सोचा, अगर मैं चली गई तो घर वालों का क्या होगा? सोसाइटी क्या कहेगी? माँ बाप का सर झुक जाएगा। वो रुक गई। उस रात उसने फरहान को फ़ोन किया और बोला कि मैं नहीं आ सकती। फरहान ने बहुत कोशिश की, लेकिन शगुफ्ता ने अपना फ़ैसला पक्का कर लिया। उसने खुद को रोक लिया। बाद में उसने तेरी माँ से शादी कर ली, जो सेफ था, घर का था, सोसाइटी के हिसाब से ठीक था। मोमल चुप हो गई। उसके आंखों में आंसू थे। तो माँ ने खुद यही ज़िंदगी मांगी थी? काला ने सर हिलाया। हाँ बेटा, लेकिन वो डर गई थी। अब जब तू वो ही राह चुन रही है तो उसको अपनी पुरानी गलती याद आ रही है। वो तुझे वही सज़ा दे रही है जो उसने खुद को दी थी। वो सोचती है कि अगर मैंने डर के वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद की तो तू क्यों नहीं करेगी। लेकिन ये बात वो कभी नहीं भूलेगी। ये उसका राज है। मोमल घर वापस आई तो उसका दिमाग घूम रहा था। शगुफ्ता किचन में थी। मोमल ने देखा कि माँ की आंखें लाल थीं, जैसे रोई हो। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ माँ के पास बैठ गई और उसके हाथ पकड़ लिए। शगुफ्ता ने हैरानी से देखा। काया हुआ बेटा? मोमल ने धीरे से बोली, कुछ नहीं माँ, बस आपको देखा तो दिल कहा के बैठ जाऊन। दोनों चुपचाप बैठ गई। घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उस रात मोमल ने अहमद को मैसेज किया, कल मिलते हैं, माँ से बात करूँगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो जान चुकी थी कि माँ कभी नहीं मानेगी, क्योंकि माँ अपने आप से लड़ रही थी। अगले दिन मोमल ने अहमद से मिलकर सब बताया। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, मैं वेट करूँगा चाहे कितना टाइम लगे। मोमल मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दाढ़ था। घर आकर उसने माँ को देखा। शगुफ्ता उस वक्त पुरानी एल्बम देख रही थी। वही तस्वीर उसके हाथ में थी। मोमल ने दौर से देखा। शगुफ्ता तस्वीर को सीने से लगाए हुए थी और धीरे से रो रही थी। मोमल ने अंदर नहीं गया। उसने सोचा कि माँ को अकेला छोड़ दूँ। उस समय मोमल को समझ आ गया कि माँ की नफ़रत असल में नफ़रत नहीं, अपनी खुद की कमज़ोरी से लड़ाई थी। वो बेटी को वही रास्ता छोड़ने नहीं दे रही थी जहाँ वो खुद रुक गई थी, और इस तरह दोनों को तकलीफ़ हो रही थी। दिन बीत गए। मोमल ने अपने कॉलेज के काम में ज़्यादा टाइम लगाना शुरू कर दिया। अहमद से बातें कम हो गई थीं, लेकिन प्यार अब भी था। शगुफ्ता ने नोटिस किया कि बेटी बदल रही है। एक शाम दोनों छत पर बैठी थीं। हवा ठंडी थी, पेशावर की गलियों से आती हुई। शगुफ्ता ने धीरे से कहा, मोमल तू खुश है ना? मोमल ने माँ की तरफ देखा और बोली, हाँ माँ, आपकी वजह से। यह झूठ था, लेकिन वो झूठ दोनों को चाहिए था उस वक्त। शगुफ्ता ने बेटी के सर पर हाथ फेरा। बेटा, जिंदगी में बहुत फैसले आते हैं। कभी कभी डर के मारे हम गलत राह चुन लेते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि सही था। मोमल ने सिर्फ सर हिलाया। उसने माँ को बताने का मन किया कि मैं जानती हूँ आपकी पुरानी कहानी, लेकिन उसने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि अगर वो बोलती तो माँ का दिल और टूट जाता। महीने गुजार गए। मोमल ने अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल बनाने की कोशिश की। उसने एक जॉब भी शुरू कर ली मोहल्ले के पास एक स्कूल में। शगुफ्ता खुश थी, लेकिन रात को जब सब सो जाते, मोमल अपने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीर की फ़ोटो ले लेती जो उसने सीक्रेटली निकाल ली थी।
उस तस्वीर को देखते हुए वो सोचती, माँ आपने खुद को क्यों रोक लिया और अब मुझे क्यों रोक रही हैं। लेकिन जवाब उसके पास नहीं था। एक दिन खाला घर आई। उसने मोमल से बात की। बिटिया, तेरी माँ ने मुझे बताया कि तू अब अहमेद से दूर हो गई है, यह सही है? मोमल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ खाला, माँ के लिए। खाला ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तेरी माँ ने अपने लिए यही किया था। अब वो सोचती है कि तू भी स्ट्रांग बन जाए। मोमल ने अंदार ही अंदार सोचा कि स्ट्रांग बनने का मतलब क्या है, अपनी खुशी को मार देना। जिंदगी ऐसे ही चलती रही। मोमल ने अहमेद से बात कम कर दी, लेकिन दिल से नहीं भूला पाई। शगुफ्ता ने अपनी बेटी को देखते हुए अपने आप को देखा। उस रात जब वो अकेली थी, उसने फरहान की याद की। वो सोचती, अगर मैंने उस रात छोड़ दी होती तो आज क्या होता। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वो छोड़ देती तो आज मोमल ना होती। ये सोचकर उसका दिल और डांट से भर गया। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के पास थीं, लेकिन उनके बीच एक पुराना राज था जो उनको अलग कर रहा था। मोमल ने कभी माँ से सीधा नहीं पूछा और शागुफ्ता ने कभी अपना दिल नहीं खोला। ये छोटी सी फैमिली अपने राज के साथ जी रही थी। पेशावर की गलियां रोज़ की तरह चलती रही। लोग अपनी ज़िंदगी में लगे रहे, लेकिन इस घर में एक जनरेशन से चली आ रही तकलीफ़ थी जो अब दूसरी जनरेशन तक पहुंच चुकी थी। मोमल एक दिन अपने जॉब से वापस आई तो देखा कि माँ किचन में बैठी है और उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर है। इस बार शगुफ्ता ने बेटी को देखा और मुस्कुराई। आ बेटी बैठ। मोमल बैठ गई। शगुफ्ता ने तस्वीर टेबल पर रखी और बोली, यह देखो, यह मेरा पुराना दोस्त था। मोमल ने तस्वीर उठाई और देखा। उसने कहा, बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। शगुफ्ता ने सांस ली। हाँ ठीक था, लेकिन जिंदगी ने अलग रास्ता दिया। दोनों चुप हो गए। मोमल ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ आप खुश हैं ना आज? शगुफ्ता ने आंखें बैंड करके कहा, हाँ बेटा, तू मेरे पास है तो मैं खुश हूँ। ये बात सच थी, लेकिन पूरी नहीं थी। मोमल को पता था कि माँ के दिल में अब भी वो पुराना दाढ़ है, और उस दाढ़ ने अब मोमल के दिल में भी जगह बना ली थी। समय बेतग आया। मोमल ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने एक दिन अहमेद से मिलकर कहा, हम दोस्त बनकर रहेंगे। अहमेद ने समझ लिया। वो भी चुपचाप चला गया। घर में अब सब नॉर्मल था। शागुफ्ता रोज़ सुबह चाय बनाती, मोमल जॉब पर जाती, लेकिन रात को दोनों अलग अलग अपने कमरों में सोचती रहती। मोमल सोचती कि अगर माँ ने अपनी मोहब्बत को रोक लिया था तो मैं क्यों नहीं रोक सकती। और शगुफ्ता सोचती कि अगर मैंने अपनी बेटी को रोक ना दिया होता तो वो भी आज रोती होती जैसे मैं रोती हूँ। यह थी उनकी ज़िंदगी की हकीकत। एक माँ जो अपनी बेटी को वही सज़ा दे रही थी जो उसने खुद को दी थी, और बेटी जो माँ की गलती को रिपीट कर रही थी ताकि माँ को तकलीफ़ ना हो। दोनों को पता था कि ये सही नहीं, लेकिन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था। पेशावर के यूस छोटे से घर में यह राज छुपा हुआ था, और यह राज उनको दोनों को धीरे धीरे खा रहा था। मोमल ने एक बार फिर छत पर बैठकर आसमां को देखा। उसने सोचा, जिंदगी कितनी अजीब है। हम अपने बच्चों को अपनी गलतियों से बचाने के चक्कर में उनको और बड़ी गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। उसके दिल में डांट था, लेकिन वो मुस्कुराई, क्योंकि अब वो समझ चुकी थी कि माँ की नफ़रत असल में प्यार ही था, एक टूटा हुआ दर से भरा प्यार। और ये समझ उसको और ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। शगुफ्ता ने नीचे से आवाज़ दी, मोमाल आजा बेटा, रोटी ठंडी हो रही है। मोमल ने नीचे आकर देखा। माँ ने उसके लिए फेवरेट सब्ज़ी बनाई थी। दोनों बैठकर खाने लगी। उनके बीच कोई बड़ी बात नहीं हुई, सिर्फ छोटी छोटी बातें, आज का मौसम, घर का काम, मोहल्ले की खबरें। लेकिन उनकी आंखों में एक पुरानी कहानी थी जो कभी पूरी नहीं हुई। यूं ही दिन गुजारते रहे। मोमल अब 24 की हो चुकी थी। उसने जॉब में अच्छा काम करना शुरू कर दिया था। लोग उसको देखते और कहते कि कितनी अच्छी लड़की है। शगुफ्ता गर्व से सबको बताती कि मेरी बेटी बहुत मेहनती है। लेकिन रात को जब सब सोता, शगुफ्ता अपने बिस्तर पर लेटकर उस पुरानी तस्वीर को याद करती, और मोमल अपने कमरे में लेटकर सोचती कि काश माँ ने उस रात छोड़ दी होती। एक बार मोमल ने सोचा कि अगर मैं माँ से सब कुछ बोल दूँ तो क्या होगा, लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये बात बोलने से सिर्फ दाढ़ बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। दोनों ने अपने अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को संभल लिया था। यह था उनका प्यार, उनका रिश्ता, उनका राज। पेशावर की गलियां अब भी वो ही थीं। घर अब भी छोटा सा था,
लेकिन इस घर के अंदर दो औरतें थीं जो एक दूसरे से बहुत प्यार करती थीं, लेकिन एक पुरानी गलती ने उनके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। मोमल ने अपनी माँ को कभी दोषी नहीं ठहराया और शगुफ्ता ने कभी अपनी बेटी को मजबूर नहीं कहा। यह थी उनकी छुपी हुई कहानी, और यूनिक जनरेशन से चली आ रही ये चेन कभी टूटती ही नहीं। माँ ने बेटी को वही सज़ा दी थी जो उसने खुद को दी थी, अपनी खुशी को खुद से छीन लेना, और बेटी ने उस सज़ा को कबूल कर लिया था ताकि माँ का दिल ना टूटे। दोनों को पता था कि ये सही नहीं था, लेकिन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये थी उनकी ज़िंदगी, उनका प्यार, उनकी तकलीफ़। मोमल एक दिन जॉब से आते हुए सोच रही थी कि ज़िंदगी अगर सिंपल होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन ज़िंदगी सिंपल नहीं होती। उसने घर का दरवाज़ा खोला और माँ को देखा जो उसके लिए चाय बना रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, माँ आज बहुत थक गई हूँ। शगुफ्ता ने उसको गले लगाया और बोली, बेटा तू मेरी जान है। दोनों के दिल में दाढ़ था, लेकिन वो मुस्कुराते रहे, क्योंकि यह उनका रिश्ता था, एक रिश्ता जो प्यार से भी ज़्यादा गहरा था और दाढ़ से भी ज़्यादा सख्त। और यूं कहानी चलती रही, बिना किसी बड़ी झगड़े के, बिना किसी बड़ी बात के। सिर्फ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी मुस्कुराहटें और एक बड़ा सा राज जो उनके दिल में छुपा हुआ था। यह थी मोमल और शगुफ्ता की ज़िंदगी, एक माँ बेटी का रिश्ता जो डार्क आयरनी से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी प्यार से भरा हुआ था।